हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रॉकेट एक्टिव क्लास में स्वागत है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, अपने आप को सुरक्षित रखते होंगे। तो अगले वीडियो में जो पार्ट 1 था सर्कल, ये जो सर्कल था वो जो जिसका पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया है। अब बारी आती है पार्ट 2 की। ठीक, तो इसमें हम आपको क्या क्या बताएंगे, तो इसका मैं पहले ऐसा थोड़ा सा शॉर्टकट बता दे रहा हूँ क्या क्या मैं आपको बताऊँगा। तो हालांकि आपको क्लास 10th में आपको वृत्त नहीं, वृत्त तो मैंने आपको बता दिया बेसिक्स। तो आपको कहना है वृत्त की क्या पढ़ना है, स्पर्श रेखा पढ़ना है। ठीक, स्पर्श रेखा ये पढ़ना है और कुछ प्रमेय हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो क्लास 10th में जो 30% सिलेबस कम हुए हैं उसमें से वृत्त चैप्टर पूरा खत्म नहीं हुआ है। बहुत बच्चे कह रहे थे कि वृत्त खत्म हो गया, तो यहाँ पर 2 प्रमेय होता है। 2 प्रमेय खत्म हो चुका है। ठीक, 1 प्रमेय 2 प्रमेय। एक प्रमेय क्या होती है, जब कोई स्पर्श रेखा होती है जो केंद्र से उस पर की जाती है तो ये लंब होती है। ठीक, एक प्रमेय ये है, तो ये खत्म हो चुका है। ठीक है, और दूसरा भी खत्म हो गया। 2 प्रमेय है, मैं उसको आपको आगे बताऊंगा। तो अभी के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। हेडिंग डाल लीजिए क्या, वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो उसे आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये वृत्त है। ठीक, क्या है, वृत्त है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसका केंद्र क्या है, ओ है। अब इस पर स्पर्श रेखा क्या होती है, मैं परिभाषा बताते हुए आपको समझाऊंगा। मतलब पहले परिभाषा बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो ये क्या होता है, वृत्त की स्पर्श रेखा, मतलब वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है। जब स्पर्श रेखा होगा तो रेखा होगी, तो हम लिखेंगे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर, मान लीजिए कोई है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट, ठीक है, जो वृत्त को क्या एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ पर आपका प्रश्न उठता होगा कि बिंदु ये भी है तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा नहीं है, स्पर्श करती हुई मतलब छू कर जाती हुई किसी एक बिंदु को। ठीक, छू कर जाती हुई, ये तो पूरा प्रतिच्छेद करके जा रही है पूरी। ठीक, और यहाँ पर मैंने बताया कि एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और ये देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए खींचते हैं, ये बिंदु है। ठीक, तो ये तो यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए यह क्या है, स्पर्श रेखा नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, तो अब इसके बाद कुछ नियम है। ठीक है, और इसका पहले थोड़ा महत्वपूर्ण नियम आप कर लीजिए। मान लीजिए कोई वृत्त है। ठीक, कि मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है नियम। वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, मतलब वृत्त के केवल एक बिंदु, जैसा कि मैंने आपको बताया स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जो जो वृत्तकों को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। ठीक, उसे क्या कहते हैं हम, वृत्त की स्पर्श रेखा। मतलब स्पर्श रेखा क्या है, बस केवल एक ही बिंदु से जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वृत्त की केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी, तो बिंदु यहाँ भी है, यहाँ भी जाएगी, बिंदु यहाँ भी जाएगी। ठीक है, बिंदु यहाँ है, यहाँ भी जाएगी, बिंदु यहाँ है, यहाँ भी, मतलब अनंत बिंदु है इस पर। ठीक है, अनंत बिंदु है तो अनंत रेखाएं हो सकती हैं। ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछे मान लीजिए तो कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो आप बोलिएगा अनंत रेखाएं हो सकती हैं। और तो अगर ये पूछे कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो केवल और केवल एक होती हैं, और बाकी सब क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदक रेखा हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये तो एक स्पर्श रेखा होगी ही होगी। ठीक, स्पर्श रेखा होगी। अब मान लीजिए इसको और दूसरी स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी। देखिए यहाँ भी स्पर्श कर रही है, यहाँ भी स्पर्श कर रही है, ऐसे खींचेंगे, ये भी स्पर्श कर रही है, ये भी स्पर्श कर रही है, मतलब ये प्रतिच्छेदक रेखा हो जाएगी। और हमें क्या पढ़ना है, स्पर्श रेखा पढ़ना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक, कमेंट सेक्शन बॉक्स में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब हम आपको बताएंगे स्पर्श बिंदु। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या है ये स्पर्श बिंदु। तो मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक, तो स्पर्श बिंदु क्या होता है,
स्पर्श रेखा और वृत्त के, मतलब देखिए जो बिंदु होता है, मतलब स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु से होकर को प्रतिच्छेद करके निकलती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। बहुत ही सरल शब्द में मैंने आपको समझाया कि मतलब वृत्त की स्पर्श, मतलब स्पर्श बिंदु क्या होता है, किसी मतलब स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को, मतलब ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु है, तो उसे क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ प्रमेय है उसको हम आपको बताएंगे। प्रमेय यह है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर बिंदु से जाने वाली स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये प्रमेय मैंने आपको पहले बताया था जो लंब होती है। तो ये जो प्रमेय एक है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब इसको 30% सिलेबस में रख लिया गया है, मतलब इसको निकाल दिया गया है। तो ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें इसे नहीं पढ़ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, ठीक, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।